नहीं तो कौन? मोदी नहीं कौन? मायावती। अगर मायावती को लाएंगे तो हार कैसे गए? क्यों नहीं दिए बोल? कांग्रेस और बीजेपी ने मनुवाद को बढ़ाया है और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन। देखो गोल गोल घुमा देंगे, जवाब नहीं देंगे। शिक्षा से हमें मतलब है, शिक्षा से ना हमें कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, किसी पार्टी से मतलब। आपके बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाके ज्ञान मिलेगा या मंदिर में जाके ज्ञान मिलेगा? चारों पांचों राज्यों के चुनाव में केवल बीजेपी का एजेंडा ही था, विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। एजेंडा था भाई तो नाम पर एक दो नारा दिया उन्होंने विकास के नाम भाई, पूरा उन्होंने कहा हम चुनाव ही विकास के नाम पर लड़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, केवल अपनी बात ना करो। उस पार्टी ने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव जो लड़ रहा हूँ ये 5 राज्यों का केवल विकास के नाम पर लड़ रहा हूँ। देखिए बोल रहे विकास के नाम पे बोल लड़ रहे हैं। देखो सुनो, और सुनो, जनता ने समर्थन दिया है कि जो विकास है उससे हम सहमत हैं। अब व्यक्ति विशेष नहीं सहमत हो कोई, उसकी बात नहीं है। जनता सहमत है भाई, सुना से बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ। इंदिरा गांधी एक मिनट इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी गरीबी हटाओ के नारे पे, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी लड़े डिजिटल इंडिया के नाम पर। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी लड़े शाइनिंग इंडिया के नाम पे, चमकता भारत। उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी लड़े किसके नाम पर? कि भाई मजबूत नेता, निर्णायक सरकार। ये नारे थे मोदी जी के आने से पहले। हर नारे में देश की तरक्की और विकास की बात थी। और मोदी जी जब से आए पता क्या है? एक अब की बार मोदी सरकार, कहो दिल से मोदी फिर से, ठीक है भाई। उसके बाद और क्या नारा चल रहा? महंगाई की बार मोदी सरकार। मतलब देश के मुद्दों की बात ही नहीं है, ठीक है भाई। 400 बार मोदी सरकार। अरे भाई देश के लिए कुछ कर, देश के लिए बात कर, ठीक है। देश के विकास के नाम पे लड़ो ना। अभी नारा दे देंगे, पता क्या? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भैया ये नारा है, ये देश की तरक्की का नारा है, ये देश के विकास का नारा है। अरे मंदिर मस्जिद जनता खुद बना लेती है भाई साहब। हर मोहल्ले में मंदिर मस्जिद मौजूद है। जनता के पास औकात और कैपेसिटी है। सरकारों का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं होता, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, सड़क बनाना है, बहुत सारे काम है। और रोजगार पैदा करना है, ठीक है, गरीबी मिटाना है। सड़क पर देख रहे हो वो बच्चे, 3 बच्चे, ठीक है, माँ के साथ बैठे हुए हैं। ये देख लो ठेला, ये गरीबी की निशानियाँ हैं। ये ठेले डिजिटल हो जाने चाहिए। अगर सरकार ने काम किया है तो इन ठेलों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या जवाब ये दे रहा हूँ। क्या इसके पहले जितने ठेले पटरी लगते थे, एक मिनट सुन लो, सवाल का जवाब दे रहा हूँ साहब। क्या इसके पहले जिसके पैरवी कर रहे हो आज वो शासन योग्य है, उसकी सरकार थी तब उसके दिमाग में नहीं था? कांग्रेस से पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस टाइम में क्यों नहीं हुआ ये सब? ये नहीं, एक मिनट एमसीडी बनाई किसने, ये बताओ। एमसीडी का जो गठन हुआ है वो ये एमसीडी के तहत ही तो ये लघु उद्योग, इसे कहते हैं लघु उद्योग। जो ये ठेली पटरियों के काम है ना, ये लघु उद्योग है। और ये मनमोहन सिंह कांग्रेस की पॉलिसी के तहत लग रहे हैं, ठीक है। मोदी सरकार ने कौन सी पॉलिसी लाई इन गरीबों के लिए, बताओ। आप एक बार कहे थे, एक मिनट सुन लो, आप एक बार कहे थे मैं अर्थशास्त्री हूँ, बढ़िया मुझे याद है यहाँ स्टेटमेंट पे। लघु उद्योग की परिभाषा, उद्योग और लघु उद्योग और ठेली पटरी तीनों को परिभाषित करके नेक्स्ट डे मिलना, फिर मैं मिलूंगा, आप फिर अध्ययन करना। आप नहीं एक मैं बता देता हूँ। आपके बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाके ज्ञान मिलेगा या मंदिर में जाके ज्ञान मिलेगा? बच्चों को स्कूल नहीं है देश में, स्कूल है, क्यों नहीं है? कहाँ है? कहाँ है? चलो यूपी पूरी घुमाऊं तुम्हें, पूरी यूपी घुमाऊं मैं। तुमसे ज्यादा उम्र है, यूपी घूमा हूँ, तुम क्या देखे? आपके बच्चे राम के नाम पे भविष्य बनाएंगे या स्कूल में जाके भविष्य बनाएंगे? बस ये बता। राम एक आदर्श है, सुन लो, राम एक आदर्श है, राम आदर्श है। कर्म अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। कर्म रावण का भी अच्छा था। सुन लो, से आदर्श जो है कहीं से लिया जा सकता है। अच्छाई अगर नरक में पड़ी है तो वहां से भी ले सकते हो। क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ बच्चे आगे की पीढ़ी में मंदिर में जाके ज्ञान मिलेगा या स्कूल में जाके ज्ञान मिलेगा? इस बात मंदिर से भी ज्ञान मिलेगा, स्कूल से भी। हम जब अपने महापुरुषों के आदर्श को नहीं समझेंगे, आदर्श है कि हम एक व्यक्ति से ज्ञान ले लेंगे। अरे एक मिनट सुनो, अगर अच्छाई है तो हम इनसे भी ले लेंगे, इनसे भी ले लेंगे, हर एक धर्म से ले लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। सरकार कर्तव्य नहीं की है। सरकार के स्कूल, हर मेडिकल कॉलेज, हर एक स्टेट में, यूपी गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सरकार की घोषणा है हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना संभवतः हुई भी है। बहुत सारी जगह नींव भी पड़ गई। और उनके जो है जहाँ नहीं होगी वहाँ तो जो है विकास का है, 2-1 साल में होता नहीं, 5 वर्षीय कार्यक्रम हमारा होता। आज ये कह रहे मेडिकल कॉलेज यूपी में बहुत सारे खुल गए हैं। इसको जो है और सुनो, एक मिनट सुन लो, जवाब भी दे रहा हूँ मैं, सुन लो एक मिनट। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ बोलूंगा सुनूंगा, किसी की नहीं। सुन लो जवाब। अब जिसको एक सरकार के ही विरोध में इस चीजों का ज्ञान ना हो, जैसे
जो विरोधी लोग हैं ना उनको गिनती भूल जाती है। जब विकास का कार्यक्रम शुरू करो ना, ये विकास है, ये विकास है, ये विकास है। 10 हो गए कहते हैं अभी तो एक जल का है, हर घर नल। ये स्कीमें क्या है, विकास में नहीं आते है। तुम्हारे यहाँ बहरामपुर में हैगी मीठे पानी की लाइन है, हर घर जल की स्कीम है, नहीं रही है। ये अपने इलाके के बोल आपके इलाके में है इलाके पानी का पूरा एक दिन में हो जाएगा। कांग्रेस 70 साल ले लीजिए इसको करने में, कभी नहीं। क्या मतलब है? अरे सुन रहे हो, 70 साल हमें मतलब है शिक्षा से, हमें मतलब है शिक्षा से। ना हमें कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हमें मतलब है शिक्षा से। शिक्षा डिग्री कॉलेज होने चाहिए थे, डिग्री कॉलेज होने चाहिए थे। जो बच्चे IPS यानी कि मंदिर बनता है तो उसमें कौन सा जो IPS बनेगा, IPS कौन सा बनेगा, IAS DM कौन बनेगा? मंदिर बनने से कौन बनेगा? हमें कोई मतलब नहीं है। जवाब दीजिए। कौन सा? यहाँ के कॉलेज कोई मतलब जो है यहीं से शिक्षा लेकर बोलने की कला इनको आ रही है। ये शिक्षा नहीं है, ये बगैर शिक्षा के बोल रहे हैं। यही सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, कांग्रेस राज में हुआ ज्ञान इतना ही है कि कहाँ से विरोध करो। विरोध का मतलब सुन लो, विरोध का मतलब नहीं। अब आपकी बातों का उत्तर दे रहा हूँ, सुन लो। शिक्षा का जो स्कूल है उन्हें सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, उनमें सुधार हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है। बच्चों को हमारे क्या शिक्षा दी जाती थी, अब प्राइमरी स्कूलों में क्या शिक्षा दे जाए, उनको इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो भी है वहाँ उनको ज्ञान दिया जाए। क्या जवाब देंगे? ये कह रहे बहुत अच्छी शिक्षा होगी बीजेपी राज में। बीजेपी द्वारा ये डिग्री कॉलेज गिनवा दे कितने खोले गए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई है। ये कह रहा है मेरे गांव में 2 हैं, इससे पूछ ले वो 2 बनवाए किसने थे और किसकी गवर्नमेंट में बने थे, बताइए। नहीं तो योगी बनवाते हैं, मोदी बनवाते हैं डिग्री कॉलेज, जहाँ बनवाते हैं। इनसे ये पूछे, और राज्य सरकार बनाती है डिग्री कॉलेज, और कौन बनाता है? पहले की सरकारों ने बनाए थे, जब तो तुम्हारे यहाँ 2 हैं। अभी इस सरकार में कितने बने वो बताओ? 9 साल में, 9 साल या 7 साल में योगी जी मोदी जी ने कितने एक मिनट सुनो, बनाए ये बताओ। शिक्षा का स्तर सुधारना ये अलग की बात है। हाँ, अच्छा, शिक्षा का स्तर सुधारना मैं बताता हूँ। अभी केंद्र सर बोल रहे थे कब से इनके शिक्षा का काउंटर कर दूं। शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा वो बता रहा हूँ। एक मिनट अभी सुनो, एक मिनट नहीं, पूरी तो सुनो मेरी, जब तो जवाब दोगे। अधूरी बात की जवाब नहीं दो ना। सुनो मेरी सुनो। अभी केंद्र सरकार का एक लॉ पास हुआ है शिक्षा को लेकर कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा। इससे क्या हुआ? सुनो, अब इससे क्या नुकसान है? सुनो, इससे उन शिक्षकों का नुकसान है जो 16 साल 10वीं तक की कोचिंग कराते थे। एक झटके में लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया मोदी जी ने, एक कानून ने, ठीक है। और साथ में 16 वो कह रहे, उसका रीजन क्या दिया है कि बच्चों में बढ़ते हैं सुसाइड। और मैंने उसमें सुसाइड का डेटा देखा तो सुसाइड करने वाला बच्चा 16 साल से कम उम्र का नहीं होता। वो बच्चा होता है जिसका जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा है, उस पर पढ़ाई का तनाव होता है, UPSC की तैयारी वाला होता है, गवर्नमेंट तैयारी वाला होता है। जब वो फ्रस्ट्रेट होता है, नकेल कसनी थी बात की कोचिंग पे, नकेल कस दी 16 साल से उम्र की कम कोचिंग पे। 5वीं तक की समझ में आती है कि छोटे बच्चे को कोचिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, एजुकेशन नहीं लेगा बच्चा, 16 साल की कम उम्र का बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा। यानी अगर स्कूल में समझ में नहीं आए तो समझाने का कोई साधन नहीं है। माँ बाप अनपढ़ हो तो समझाने का कोई साधन नहीं है। ये सरकार का डिसीजन शिक्षा की ओर है। हमारे कहने का मतलब सुनो तरीके से डिसीजन देखो, गोल गोल घुमा देंगे, जवाब नहीं देंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने अभी कहा कोचिंग पर, अगर कोचिंग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों को कोचिंग में नहीं भेज सकते। पता चला एक सब्जेक्ट का लोग 500 बैठ के ले रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, जबरदस्ती मजबूरी है पढ़ना। सबसे पहले अरे भाई साहब, इनका जवाब ले लो। प्राइवेट स्कूलों का बढ़ावा किसने किया बताओ? एक बार निंदा कर दो घोर से, मैं बताऊंगा कौन किया। मनुवादी लोग। अरे चुप रहो, मनुवादी कूद रहे हो। कांग्रेस और बीजेपी ने मनुवाद को बढ़ाया है और इसीलिए प्राइवेटाइजेशन चरम पे है, इसीलिए चरम पर है। मुलायम सिंह यादव ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी, बढ़ावा। एक बार घोषणा कर दो मुलायम सिंह मनुवादी थे, का तो चल जाएगा। मनवादी थे। मैं कहता हूँ मनवादी थे मुलायम सिंह। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, मनवादी थे। शिक्षा पे उन्होंने भी नकेल नहीं कसी। अगर सरकारी स्कूल होंगे, कलेक्टर मिनिस्टर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और जज का बच्चा, सुप्रीम कोर्ट के जज का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तभी शिक्षा में सुधार आएगा, नहीं प्राइवेटाइजेशन बढ़ता ही जाएगा। आप बोलिए जवाब अच्छे से दीजिए। हाँ, इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा था
कि जो भी हो, ये योगी सरकार में भी आप भी होंगे, अगर उठा के देख लेंगे समाचार पत्रों में घोषणा थी कि कोई भी वो सरकारी अधिकारी है उसके बच्चे प्राइमरी या सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो तैयारी की बात हो रही जो उन्होंने घोषणा की थी, सारे मापदंड जो है वो तुरंत 100% नहीं आते। वही मैं कह रहा हूँ कि 5 वर्षीय कार्यक्रम होता है, सरकार का एक लक्ष्य होता है, 5 साल में हम क्या हासिल कर लेंगे, एक स्कीम होती है ना। अब जो ऑब्जेक्शन उठाते हैं 70 सालों में विकास की रफ्तार क्या 5 सालों में सारी आ जाएगी? 5 साल नहीं हुए चाचा, 10 साल हो गए। हम कह रहे 5 साल के कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जितने विकास कार्यक्रम हुए हमें तो लगता है कोई बेटर देन हाल थे अभी तक सरकारों में जो थे, बेहतर थे अभी तक, हमें लगता है। और जनता ने भी समर्थन दिया है। क्या बोलेंगे? जनता ने स्कूल और कॉलेज के नाम पे समर्थन नहीं दिया है, जनता धर्म के नाम पे समर्थन दे रही है। मनुवादी करके कैसे ले आए? देखो शिक्षा स्वास्थ्य ये फ्री होना चाहिए इंडिया के अंदर। आप ये कह रहे हैं मनुवादियों की सरकार थी किसकी, आप बताओ किसे ले आए केंद्र में? किसे ले आए? मैं ये कहता हूँ शिक्षा स्वास्थ्य जो फ्री करे उसमें कलेक्टर का, मिनिस्टर का और प्रधानमंत्री का भी बच्चा पढ़े। भाई बहस नहीं, नाम बताओ किसे ले आए, नाम बोलो ना। किसे लेकर आए सरकार में, ये पूछना चाह रहे हैं। नाम मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं कौन? मायावती। अगर मायावती को लाएंगे तो हार कैसे गई, क्यों नहीं दिया वोट? काम अच्छा नहीं था इसलिए हारी मायावती। मायावती का काम अच्छा नहीं था, तो रहती गई क्यों? और क्या गई काम अच्छा था तो गिनवा दीजिए, काम अच्छा था तो। बताइए एक बात बताइए, सुनो ये चीजें सब छोड़ो, ये सब हम एक बेस पे बात करेंगे, बेस एक बात बताइए, आस्था से जो लोग अपने बच्चों को धार्मिक बनाते हैं तो फिर हम कहते हैं उन लोगों धार्मिक लोगों से अस्पताल में इलाज न करवाएं और शिक्षा यानी कि पढ़ाना IIT IIM न करवाएं, यानी कि संस्कृत पढ़ाएं और ये बोल रहा है कि धर्म का सब धार्मिक बन जाए। क्या राम मंदिर बनने से इतनी चुमन और युवा धर्मों में कोई वो नहीं बन रहा है स्थल? तो किस धर्म का राम मंदिर के अलावा तुमने विरोध किया, बताओ किस धर्म का? तुम उतनी देर से मनुवादी बोल रहे हो। एक मिनट इस बात का जवाब मैं दूंगा। सुनो, लोग कहते हैं कि एक मिनट लोग कहते हैं मुसलमान मक्का मदीना की बुराई नहीं करते, ठीक, विरोध नहीं करते, ठीक है। सरदार जो है स्वर्ण मंदिर का विरोध नहीं करते, क्रिश्चियन जो है चर्च का विरोध नहीं करते, तो ये हिंदू कैसा दोगला है जो राम मंदिर का विरोध करता है? बस एक मिनट पूरी बात। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, मेरी आधी बात को सच ना माने, पूरी कह रहा हूँ। विरोध क्यों हो रहा है राम मंदिर का बता देता हूँ। मक्का मदीना बनाने वाला किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं था, पॉलिटिक्स नहीं शामिल थी। स्वर्ण मंदिर बनाने वाले में किसी पॉलिटिक्स का योगदान नहीं था, किसी भाजपा जनता पार्टी ने नहीं बनाया था। मंदिर किसी चर्च को बनाने में किसी राजनीतिक दल का योगदान नहीं था, लेकिन राम मंदिर बनाने में भरपूर राजनीति हुई है, भरपूर राजनीति का योगदान है, हर गली में नेता निकला है, इसलिए उसका अपोज और विरोध हो रहा है, यही एक कारण है, ठीक है। नहीं एक मिनट मैंने बता दिया कि मंदिर का विरोध और अपोज क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है, इसलिए विरोध हो रहा है, और चीजों के पीछे राजनीति नहीं थे। और सुनो, डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इसमें आलोचना भी झेलनी पड़ती है, और अधिकार है इस देश के लोगों का हर चीज की आलोचना करने का। तुम्हें विरोध करना, तुम मक्का मदीना का विरोध कर सकते हो, तुम्हें करना स्वर्ण मंदिर का कर सकते हो, जिसका विरोध करना स्वतंत्र है, लेकिन तुम किसी के विरोध को दबा नहीं सकते। विरोध बनेगा। सुनो, हज हाउस जो था, आजम खां अखिलेश सरकार में मंत्री था। सुनो यार, सुनोगे जब तक बताऊंगा, पूरी बोलूंगा, तुम्हारी बोलूंगा। बनवाया, एक सरकार ने बनवाया, हज हाउस बनवाया, और दूसरी सरकार ने आकर उसको बंद करवा दिया। कोई भी मुसलमान सड़कों पे उतरा उस हज हाउस के लिए, किसी ने उसका विरोध किया? देश का कितना मुसलमान उस हज हाउस के लिए लड़ रहा है? कितना मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों का विरोध कर रहा है कि तुमने हज हाउस बंद क्यों करवा दिया? बताओ मुझे, है कोई? और दूसरी बात, और योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर इंदिरापुरम में बनवाया, ठीक है, बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया ना, तीर्थ जाने के लिए। तो किसी का कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है ना, क्योंकि भैया वो एक अच्छी चीज है, उसके पीछे पॉलिटिक्स नहीं है। वो भी योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है, ठीक है, और देश में लोगों को तीर्थ करने के लिए बनवाया, लेकिन किसी मुसलमान ने उस कैलाश मानसरोवर का विरोध नहीं किया, लेकिन राम मंदिर का कर रहे हैं लोग। वजह क्या है? पॉलिटिक्स, मंदिर का नहीं, देश की गंदी राजनीति का विरोध है। यह समझने की जरूरत तुम जैसे लोगों को है।